आसमान से मौत बनकर फिर से बरसे बम और मिसाइल। इजराइल और गाजा में रहने वाले लोगों के सर पर हर वक्त मंडरा रही है मौत। 5000 से अधिक बेगुनाहों की जान लेकर भी नहीं थम रही है जंग। आखिर इस कट्टर दुश्मनी की वजह क्या है? दोस्तों, पिछले काफी दिनों से इजराइल और हमास में वार की खबर हर न्यूज़पेपर और हर आर्टिकल की हेडलाइन बनी हुई है। मुझे यकीन है कि आपको भी हर जगह इस युद्ध के बारे में ही सुनने को मिल रहा होगा। असल में इस वॉर की शुरुआत 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा मिसाइल्स फायर करके की थी। इसके जवाब में इजराइल ने भी हमास पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक्स किए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों तरफ से अभी तक 5000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और ये आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है। इस युद्ध को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं, इस जंग का कारण क्या है और इसका अंत क्या होगा। आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध का कारण है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि यह हमास है क्या। असल में हमास, जिसका फुल फॉर्म हरकत अल मुक़वामा अल इस्लामिया है, एक इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है जिसमें प्रो इस्लामिक फिलिस्तीन मिलिटेंट शामिल है। इस संगठन को 1987 में बनाया गया था और इजराइल फिलिस्तीन मामले में ये फिलिस्तीन की तरफ से लड़ता है और जंग में उसका पक्ष रखता है। वैसे तो बहुत से देशों ने इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है, लेकिन अरब और इस्लामिक कंट्रीज इसे अब भी धर्म के नाम पर सपोर्ट करती हैं। हमास का ये संघ इजराइल के दक्षिणी हिस्से गाजा पट्टी में रहता है और क्योंकि दोनों के बीच में जमीनी बॉर्डर है तो यहां से हमास के लिए इजराइल पर अटैक करना आसान हो जाता है। हमास का यह जंग इजराइल के दक्षिणी हिस्से गाजा पट्टी में हो रहा है। दोनों देश इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये लड़ाई आज से नहीं बल्कि कई सदियों से चल रही है, जिसका मुख्य कारण यरूशलेम शहर है और इजराइल द्वारा कब्जा की गई फिलिस्तीन की जमीन। धार्मिक नजरिए से देखें तो यरूशलेम यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों ही धर्मों के लिए एक पवित्र शहर माना जाता है। ये शहर यहूदी धर्म के लिए लगभग 3000, ईसाई धर्म के लिए लगभग 2000 और इस्लाम के लिए लगभग 1400 सालों से पवित्र रहा है। इस शहर के अंदर 4 दीवारी से घिरा एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसके अंदर तीनों धर्म के पवित्र स्थल मौजूद हैं। इन पवित्र स्थलों में द वेस्टर्न वॉल, अल अक्सा मस्जिद, कुबत अल सखरा और चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर शामिल है। अब सवाल आता है कि ये जगह इन तीनों ही धर्म के लिए आखिर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? असल में दोस्तों, इसके पीछे तीनों ही धर्मों की अपनी अपनी अलग आस्थाएं हैं। सबसे पहले बात करें यहूदी धर्म के बारे में। यहूदी लोग ये मानते हैं कि यहीं पर सबसे पहले उस पत्थर की नींव रखी गई थी जिस पर दुनिया का निर्माण हुआ था। इसके अलावा यहूदियों के हिसाब से इसी जगह पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी देने की कोशिश की थी। यही वजह थी कि किंग डेविड के बेटे सोलोमन ने अपने शासन काल के दौरान इस जगह पर यहूदियों के पहले पवित्र मंदिर का निर्माण करवाया था। सोलोमन के द्वारा बनाया गया वो पवित्र मंदिर लगभग 400 सालों तक यहूदियों का पवित्र धार्मिक स्थल बना रहा। हालांकि सन 586 बीसी में बेबीलोन के शासकों द्वारा उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और आज यरूशलेम के अंदर उस मंदिर के अवशेष के रूप में सिर्फ एक दीवार ही बाकी रह गई है। हर साल दुनिया भर से लाखों यहूदी लोग इस दीवार के पास आकर प्रार्थना करके साथ ही अपनी खोई हुई विरासत का गम भी करते हैं। यहूदी दुनिया में चाहे कहीं भी हों, लेकिन वे हमेशा अपने मुंह इस जगह की तरफ करके ही प्रार्थना करते हैं। यहूदी की तरह ही ईसाई धर्म भी इस जगह का महत्व बहुत ज्यादा रखता है। दरअसल यहाँ चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर नाम की एक चर्च है जिसको ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण चर्च माना जाता है, क्योंकि जिस जगह पर यह चर्च मौजूद है वहीं पर ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था और इस चर्च के अंदर ही ईसा मसीह का मकबरा भी है जहां हर साल दुनिया भर से लाखों लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं। इसके अलावा ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि ईसा मसीह एक बार फिर इसी जगह पर आसमान से उतरते हुए धरती पर नीचे आएंगे। मुस्लिम लोगों की बात करें तो इस्लाम धर्म में इस जगह को मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह का दर्जा दिया गया है। दरअसल इस्लामिक परंपराओं में यह माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने यहां आकर पुराने पैगंबरों की आत्माओं के साथ बातचीत की थी और जिस जगह पर बैठकर उन्होंने बात की थी उस जगह पर आज मस्जिद अल अक्सा मौजूद है। इसके अलावा मस्जिद अल अक्सा के नज़दीक ही उन्होंने स्वर्ग और नर्क की यात्रा भी की थी और जिस जगह से उन्होंने ये यात्रा की आज उसको डोम ऑफ द रॉक यानी कि कुवत अल सखरा कहा जाता है। सम्मिलित रूप से इस पूरी जगह को इस्लाम में बैतुल मुक़द्दस कहा गया है। आपको बता दें कि बैतुल मुक़द्दस मुस्लिमों का पहला काबा माना जाता है, क्योंकि
मक्का में काबा बनने से पहले मुस्लिम समुदाय के लोग अपना मुंह बैतुल मुक़द्दस की तरफ करके ही नमाज अदा करते थे। यही वजह है कि इस्लाम में इस जगह को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। ऐसे में जाहिर है कि यह जगह तीनों धर्मों की लड़ाई का कारण बनेगी ही, लेकिन 1947 में यूएन ने इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की कोशिश की थी, जिसके लिए वो 2 स्टेट्स सॉल्यूशन लाए थे। इसके अनुसार देश का 45% एरिया फिलिस्तीन को और 55% एरिया इजराइल को दिया गया, और जिस जगह पर बैतुल मुक़द्दस मौजूद है उसको यूएन ने अपने कंट्रोल में रखा था। लेकिन शायद फिलिस्तीन और इजराइल को यह फैसला मंजूर नहीं था, क्योंकि कुछ समय बाद ही उनके बीच फिर से जंग शुरू हो गई और जो 45% एरिया यूएन ने फिलिस्तीन को दिया था, इजराइल ने उस पर भी कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उसने यरूशलेम के साथ बैतुल मुक़द्दस को भी अपने कंट्रोल में ले लिया और तब से लेकर आज तक यरूशलेम इजराइल के कंट्रोल में है। अब इजराइल ने फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन सिक्योरिटी के डर से वो उन्हें अपनी नागरिकता नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने फिलिस्तीन और गजा पट्टी, जहाँ पर इस्लामिक पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, वहाँ फिलिस्तीन को बसाया। फिलिस्तीन को एजुकेट करने के लिए स्कूल बनाए, इस्लामिक एजुकेशन के लिए ट्रस्ट बनाए और इजराइल में वीज़ा फ्री काम करने की भी परमिशन दी। लेकिन शायद इजराइल भूल गया कि यह सब करके वो सदियों पुरानी दुश्मनी को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि अब दोनों तरफ से बड़ी संख्या में मिसाइल और बमों से हवाई हमले हुए हैं। तो यह जाहिर है कि इजराइल और गाजा पट्टी दोनों में जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। 7 अक्टूबर जिस दिन गाजा पट्टी से हमास ने हमला किया, उस दिन 1500 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी और 200 से ज्यादा सिविलियंस को हमास ने बंदी बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा की और गाजा के अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि हॉस्पिटल्स और इजिप्ट के साथ लगते हुए बॉर्डर पर मिसाइल दागना शुरू कर दिया, जिसके चलते गाजा में लाशों का ढेर लग गया। अभी तक 3500 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की गाजा पट्टी में मौत हो चुकी है और हो सकता है कि जब तक आपको ये वीडियो मिले तब तक ये नंबर डबल या ट्रिपल हो चुका हो। इसके अलावा इजराइल ने गाजा के लिए खाना, पानी, दवाई, ईंधन और बिजली जैसी ज़रूरतें, पूरी चीज़ों की सप्लाई पर भी रोक लगा दी है, जिसकी वजह से गाजा के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस गए हैं और अस्पतालों में बिजली और दवाइयों की कमी के चलते लोग इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमास पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दूं कि दोस्तों, इस युद्ध के नतीजे क्या हो सकते हैं इसकी भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस लड़ाई को लेकर पूरी दुनिया 2 भागों में बंट गई है। एक वो जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे वो जो गाजा और फिलिस्तीन के सपोर्ट में है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इस युद्ध को रुकवाने के लिए अपील कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि शांति बहाल करने के लिए यूएन एक बार फिर से 2 स्टेट प्लान का प्रस्ताव लेकर आए। हालांकि 2 स्टेट प्लान इस मामले में किस हद तक सुलझा पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।